हाय फ्रेंड, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज पहली बार आप मेरे ख्याल से निफ्टी 50 का जो चार्ट देख रहे होंगे। सामने में मैंने पहली जो अपनी स्क्रीन आई है वो निफ्टी 50 के चार्ट की आई है। अदरवाइज हम लोग इन्वेस्टमेंट के जो अपने लेवल होते हैं वो दिखाते हैं, वो भी दिखाएंगे। उनके बारे में बात करेंगे और अवंती फीड के बारे में भी हम बात करेंगे। वहाँ पे आपकी एंट्री एग्जिट कहाँ बनती है वो मैं आपको लेवल दूंगा। और दोस्तों, निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि आजकल मैं वीडियो में ये कवर करने लग गया हूँ थोड़ा थोड़ा, 1-2 मिनट का। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। जो निफ्टी 50 की रेंज है दोस्तों, वीकली रेंज है, वो है मेरे पास और मैंने इस चार्ट के हिसाब से वो निकाल ली है। नीचे की जो रेंज थी वो 14,450 से लेकर के 14,460 के बीच की है कि निफ्टी यहाँ तक टच कर सकती है आपकी। पिछले हफ्ते भी मैंने रेंज दे दी थी, तो वहाँ पे एग्जैक्ट केवल 2 पॉइंट का मिस हुआ था, 2 या 1.5 पॉइंट का मिस हुआ था। वहाँ पे भी आपका निफ्टी टच कर गया था 14,480 का, जो कि हमने लेवल दिया था 70 और 80 का, तो वहाँ टच कर गया था। और अभी भी इसकी 14,460 और 14,050 और 60 के बीच में, तो वहाँ पे इसकी आने की पॉसिबिलिटी लग रही है। निफ्टी अभी भी बीरिश है, इस वीक में बीरिश है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन थी कि वो कब आपकी वहाँ पे 14,450-60 तक जा सकती है, उस रेंज में जा सकती है। वो तब जा सकती थी जब ये सामने लेवल देख रहे हैं आप 14,644। ये 14,644 नहीं है एक्चुअली, ये 14,640 का लेवल है। ये मेरे थोड़ा यहाँ पे प्लेस करने में ही हो गया। यहाँ पे निफ्टी ने ब्रेक भी किया, देखो कितनी बढ़िया यहाँ कैंडल टूट के आई, ब्रेक किया, यहाँ पे रुका। तकरीबन ये 15 मिनट का कैंडल आप देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 कैंडल, यानी कि 1 घंटे तकरीबन ये निफ्टी यहाँ पे रहा है इस लेवल के नीचे, बावजूद उसके यहाँ से कवर कर गया दोस्तों, और ये नीचे नहीं आया। तो ब्रेक भी किया और सस्टेन भी किया, लेकिन अपने लेवल तक ये नहीं पहुँच पाया। कोई बात नहीं है, वीक पड़ा अपने पास, पूरा वीक पड़ा हुआ है। अब देखते हैं ऊपर की ओर ये क्या करता है। अब दोस्तों, इसके अंदर में आप देखेंगे यहाँ से इसने रिकवरी ली है, चूँकि मैं थोड़ा एक बार इसको साफ कर देता हूँ। यहाँ से इसने रिकवरी ली है अभी यहाँ से अपना ये जो लेवल था इसको इसने इसको होल्ड किया और ऊपर में निकल गया, और 732 का अभी 14,732 का लेवल भी इसने होल्ड कर लिया है दोस्तों। लेकिन अभी भी ये भी बुलिश में नहीं आया है, बुलिश ट्रेंड में अभी नहीं गया है दोस्तों। ये बुलिश तब होगा जब ये 14,800 और 14,860 के रेंज से बाहर निकल जाएगा। अभी ये 14,800 पे जाके भी यदि रुक जाता है, कल मान लो ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन कहीं भी खुलता है और 14,800 पे आ जाता है, फिर 14,800 से लेकर के 14,860 तक आपको देखना होगा इसको, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे। आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि आप 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट लेके निकलेंगे, भागेंगे, ऐसा नहीं है। तो यदि ये 14,800 को और 860 को दोनों को ये रोक रहा है, वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यानी कि उनके ऊपर निकलता है 14,860 से थोड़ी देर, जैसे मान लो 14,800 तोड़ के ऊपर निकल गया और फिर 14,860 तक जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर जाता है, फिर वापस आ जाता है, तो फिर वो हम उसको सस्टेन नहीं मानेंगे। 14,860 को जब क्रॉस करेगा ऊपर में, तब हमें इसमें बिल्कुल बुलिश हो जाएंगे फिर। और फिर हम अपने लॉन्ग टर्म के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट के जो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए या अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो आप लोगों ने रखे हुए हैं, स्टॉक रखे हुए हैं, उनको आप फिर वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। जो अपने लेवल पे होंगे उन्हीं को करना है फिर। जैसे आपने पुराने लेवल में मैंने होल्ड किया हुआ था कि भैया आप लोग जो जिन्होंने पहले पुराने लेवल्स पे जो एंट्री बनाई हुई है वो लोग होल्ड रखना है। तो उसका कारण यही था कि ये नीचे लग रहा था नीचे जाएगा, तो मैंने इसलिए होल्ड कराया था। और जब ये नीचे जाके अब थोड़ा सा ऊपर आया, तो वहाँ पे मैंने मना किया था आप लोग को कि अभी एवरेजिंग नहीं करनी है। और जो जिन्होंने पुराने काफ़ी दिनों से जो होल्ड रखे हैं, पिछले 10 दिन 15 दिन 20 दिन से महीने से जो होल्ड रखे हुए हैं, वो लोग अभी तब इसमें एवरेज करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जब ये 14,860 को सस्टेन करेगा और मैं यहाँ से सिग्नल दे दूंगा आपको कि अभी हम यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन एवरेजिंग अपने लेवल पे ही करनी है। आपने ये नहीं देखना कि मान लो कि उस टाइम पे कोई स्टॉक मान लो 400 पे कोई स्टॉक चल रहा है अपना, उसका करंट प्राइस मान लो 400 है और उसका जो सपोर्ट है वो मान लो 480 है, और 480 वो टच कर चुका है ऑलरेडी, और फिर नेक्स्ट जो उसका रेसिस्टेंस मान लो 430 का है, यानी कि आपको 400, और फिर जब ये निफ्टी 14,860 से ऊपर निकल जाती है, यानी कि बुलिश मोड में आ जाती है, और मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा आपको, व्हाट्सअप के थ्रू बता दूंगा दिन में तो, और फिर शाम को वीडियो में कवर कर देंगे उसको कि अब बुलिश मोड में हम आ गए हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ से 300-400 पॉइंट की रैली आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। जो भी लगेगा मुझे, मैं वो क्लियर कर दूंगा। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, जो 430 वाला जो आपका लेवल है, यदि उसके आसपास आपको मिलता है तो वहाँ पे आप एवरेजिंग कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा मिलता है 435 पे, मान लो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो वहाँ पे कर सकते हैं। एक आगे जो स्लाइड आएगी किसी में, उसमें फिर आपको भी अच्छा से समझा भी दूंगा। अब ये मान लो इतना बोलने से आपको नहीं समझ में आया तो वो मैं क्लियर कर दूंगा। अच्छा, दूसरा ये दोस्तों कि मैंने इसका अपडेट आपको दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में, वहाँ आपने देखा भी होगा शायद। मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइड, सॉरी, ये वाली वो स्लाइड है दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी भाई ने मेरे से पूछा था उस टाइम पे कि सर अभी निफ्टी बुलिश लग रहा है, ऊपर चढ़ गया है यहाँ से, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया था उसमें, वेट लेट्स क्लियर द थिंग्स, 40,800 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये रेजिस्टेंस था। मैं यहाँ पे सपोर्ट लिख दिया। और वोलेटिलिटी उस टाइम पे ज़्यादा थी,
क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि नीचे का लेवल तोड़ दिया, वहाँ होल्ड कर लिया है, तोड़ने के बाद में बावजूद उसके वहाँ पे फिर रिकवर कर गया। तो पता नहीं लग रहा था, हर मिनट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी कि मार्केट ज़्यादा ही हो गया था। तो इस वजह से वहाँ पे फिर मैंने बोला था कि आप लोग अभी थोड़ा रुकिए, और जो अभी मैंने चीज़ें क्लियर की आप उनको देख लेना। ये व्हाट्सअप ग्रुप का मैसेज है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें मैं कभी कभी डाल देता हूँ। दोस्तों अब अपने जो लेवल्स हैं, पुराने जो लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। ये यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने किया हुआ था उनका ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया हुआ था, अपना जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, या फिर जिन्होंने फ्रेश एंट्री बनानी थी, उनके लिए ये देखो आपको कितने ज़बरदस्त यहाँ पे एंट्री हुई 411 पे कैडिला हेल्थ केयर की। अब इसी की बात कर लेता हूँ मैं जो थोड़ी देर पहले बता रहा था। अब मान लो कि आपने यहाँ पे 473 पे एंट्री बनाई हुई है, ठीक है, 473 अपना जो अगला लेवल था 473 या 472 का, मान लो उस पर सपोज मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने वहाँ पे एंट्री बना ली कि पहले से एंट्री बनाई हुई थी, फिर मैंने 443 पे उस पर एवरेजिंग कर ली थी। अब ये टूट के नीचे आया, मैंने 411 पे उस पर एवरेजिंग नहीं की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये 13,800 जब निफ्टी जाएगी तो ये स्टॉक भी कुछ डाउन आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे अपनी एवरेजिंग करूँगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एवरेजिंग नहीं की थी। अब यहाँ पे एवरेजिंग हम कब करेंगे, जब निफ्टी 14,860 को होल्ड कर लेगा और हम यहाँ पे देखेंगे कि वो बुलिश मोड में आ गया, अभी बुलिश मोड में आ गया है, यानी कि बुलिश होने वाला है और ऊपर जाने वाला है। वहाँ से 300-400 पॉइंट की हमें रैली दिखाई दे रही है, और ये स्टॉक जो अभी 430 पे है, ये फिर जब 443-45 पे जब ये मिलेगा, मुझे उसके आसपास मिलेगा, इस मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, इस लेवल के आसपास मिलेगा यहाँ पे, और निफ्टी बुलिश हो जाएगी, तब मैं यहाँ पे फिर एवरेजिंग यहाँ पे कर लूँगा, जो कि मैंने पहले 473 पे एवरेज लिया हुआ था, और 443 पे मैं यहाँ पे एवरेजिंग कर लूँगा। जहाँ तक फ्रेश एंट्री का सवाल है दोस्तों, फ्रेश एंट्री अभी आप लोग मत लेना, कोई भी अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना है। अब अभी हम वेट करेंगे, फ्रेश एंट्री का मौका आपको यहाँ मिल चुका है ऑलरेडी, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। फ्रेश एंट्री जिसने लेनी थी, नई एंट्री किसी भी स्टॉक में यदि आपने लेनी थी, तो वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ये अभी सारे के सारी यहाँ से अपने जो सपोर्ट थे और जहाँ पे फ्रेश एंट्री बताई गई थी आप लोग को, वहाँ से सारे स्टॉक 10-15, 20 पॉइंट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रॉफिट में चल रहे हैं सारे के सारे। टोटल आगे आने वाली स्लाइड में आप लोग को दिखाई भी दे देगा यहाँ पे। तो अभी फ्रेश एंट्री अभी मत बनाना, वेट करेंगे, जब बुलिश में आ जाएगा तो फिर ठीक है, फिर वहाँ पे हम बता देंगे कि क्या करना है, वहाँ पे कितना तक बुलिश हो सकता है, वो कितना तक जा सकता है, अपना हाई तोड़ेगा या क्या करेगा, वहाँ पता लग जाएगा, आप लोग को भी आइडिया आ जाएगा मार्केट के जो सेंटीमेंट से आप लोग को पता लग जाता है, यदि थोड़े बहुत भी आप टच रहते हैं तो न्यूज़ वगैरह से कहीं से भी। तो यदि वहाँ से फिर यदि नीचे आएगा, बाई चांस हमें लगेगा कि नहीं अभी नीचे आएगा, तो फिर हम उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आगे काम करेंगे। इसके अंदर में अभी दोस्तों एवरेजिंग एवरेजिंग का तो मैंने बताया नहीं था। फ्रेश एंट्री यदि किसी ने बनाई है तो फिर आप यहाँ पे निकल भी सकते हैं आराम से। आज आपको 20 पॉइंट यहाँ मिल गए थे, तकरीबन 80% का यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया था। तो अभी मार्केट का क्योंकि ऊपर का जाने का कोई क्लियर नहीं है अभी, तो इस वजह से जितने पॉइंट मिलते हैं निकलने में फ़ायदा रहता है। नहीं बुक किया तो कर लेना आप कल। रिलैक्सोम देखेंगे दोस्तों 830 पे, ये सेम वही चीज़ है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री वाले भाई यदि कोई किसी ने लिया होगा तो आज आराम से 30-40 पॉइंट मिले हैं, आप 50% यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। 917 के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। बाइकॉन को देखेंगे दोस्तों, यहाँ 397 पे आपकी एंट्री हो गई है, उससे पहले एंट्री हो गई थी, क्योंकि 3 दिन पहले जब निफ्टी 14,480 आया था, जब बताया था कि यहाँ पे आएगा तो आप लोगों ने करना है, तो वहाँ पे 390 का आपकी एंट्री हो रही थी। यदि वहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होगी तो ठीक है, यदि नहीं बनाई होगी ये सोच करके कि नहीं हमारे लेवल पे नहीं, हम नहीं बनाएंगे, तो बहुत बढ़िया। आप 397 पे भी यदि किसी ने एंट्री बनाई है तो भी यहाँ 3-4 रुपये आपको मिल रहे हैं, कोई बात नहीं है। छोटा आपने कम क्वांटिटी खरीदी होंगी तो यहाँ कोई बुकिंग नहीं करेगा, आप 424 के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। आइसर मोटर्स को देखेंगे दोस्तों, इसमें भी सेम चीज़ हुई है। 2625 से नीचे के लेवल पे भी यहाँ पे एंट्री बन रही थी, लेकिन वहाँ पे अपना लेवल नहीं था, इसलिए आपने अवॉइड किया होगा। कोई बात नहीं है। आपने यदि 2662 के ऊपर में 2662 पे यदि आपने एंट्री बनाई है तो 2814 के लिए आप इसको होल्ड रखिएगा। सेंचुरी टैक्स में आप देखेंगे दोस्तों, अपनी स्ट्रेटेजी आपको पता ही है क्या है। जब भी अपना हाई ब्रेक करता है उसी वहीं जगह पे यदि दोबारा आता है तो सपोर्ट का काम करने लगता है, जैसे कि ये कर रहा है अभी। 464 पे आपकी एंट्री बनी होगी, आज आराम से आपको 20 पॉइंट यहाँ मिल गए हैं। वैसे इतने बड़े स्टॉक में 10-12 पॉइंट मिल जाते हैं तो ठीक है, ज़्यादा बड़ा स्टॉक नहीं है, छोटा स्टॉक है मतलब, तो वहाँ पे आप अपना बुकिंग 10-5 पॉइंट पे भी कर सकते थे, 10 या 15 पॉइंट पे भी आप कर सकते थे। BPCL में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी आपकी सेम चीज़ हुई। 420 के ऊपर आपकी एंट्री बन सकती थी, 425 पे आपकी एंट्री बन सकती थी जब निफ्टी नीचे आई थी। मैंने बताया था निफ्टी को कोरिलेट करके अब हम चलेंगे आगे से। पहले मैं तो अपने दिल में तो करते ही रहता था, लेकिन मैं आप लोग को इसलिए नहीं बताता था कि क्योंकि निफ्टी इतनी बुलिश जा रही थी वहाँ पे कि कुछ कहने की जरूरत नहीं थी और वहाँ डरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बीच बीच में आपको वीडियो बना के दिए हैं जब निफ्टी जब भी गिरी। आप बताओ,
अब जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैंने आपको अपडेट दिया था कि नहीं दिया था। मैंने कितना बिल्कुल वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी उस टाइम पे कि निफ्टी जब भी डाउन आएगा और जब भी बेरिश मोड में आएगा तभी मैं आप लोग को लंबा अपडेट देने लगूंगा। अदरवाइज जिस दिन से मैंने यूट्यूब शुरू किया वो मेरी किस्मत भी ठीक रही कि जिस दिन से यूट्यूब हमने शुरू किया है, चैनल शुरू किया है, उस दिन से निफ्टी बुलिश मोड में रही। 3.5-4 महीने कंटिन्यू वहाँ गैप अप खुल रहे हैं, ऊपर जा रही गैप अप खुल रहे हैं और नए हाई बन रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे लगा ही नहीं था एक दिन भी कि मुझे यहाँ से अब बेरिश या निफ्टी की हमें बातें करनी चाहिए, क्योंकि सभी उस समय सब प्रॉफिट में चल रहे थे, बस लेवल मिल रहे थे, प्रॉफिट आप एंट्री एग्जिट बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी। इस वजह से हमने उसको नहीं जोड़ा था। लेकिन अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको जोड़ते रहूँगा इसमें और बताते रहूँगा अब इसमें आगे क्या होने वाला है। दोस्तों रेमंड को आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 335 पे सेम चीज़, यहाँ देखो हर स्टॉक में यही हुआ है, इसलिए आप लोग इसको जोड़ के चल लिया करो। अभी नीचे में देखो 330 पे अभी ये आया तो ठीक है, आपको मान लो इस पर यहाँ पे एंट्री नहीं ली होगी क्योंकि आप लोग लेवल पे मुझे लग रहा है ज़्यादा ये करते भरोसा करते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, नीचे वाले को इसको जाने दो। यहाँ पे 335 के ऊपर में आपकी एंट्री बनी है तो आराम से आपको 6-7 पॉइंट आज मिल रहे थे। 50% यहाँ पे आपका टारगेट आ रहा है 350 वाला, आप थोड़ा करके यहाँ पे निकल सकते थे, नहीं निकले तो निकल लेना या फिर अगले वाले के लिए आप होल्ड कर लेना, थोड़ा सा यदि पेशेंस आप रखते हैं तो। डॉक्टर रेड्डी को मैं शायद कभी कवर नहीं किया मेरे ख्याल से, जब से लेवल दिए हैं 1 आध दिन मैंने किया होगा शायद, क्योंकि ये कभी ढंग से इसमें एंट्री बनी नहीं थी। आज बनी है इसमें, कल बनी है सॉरी, कल यहाँ पे 4207 पे एग्जैक्ट आपकी एंट्री हुई है और यहाँ से आपको तकरीबन 150 पॉइंट यहाँ पे एक दिन में मिले हैं। बड़ा स्टॉक है इसलिए इतने पॉइंट इसमें मिल गए, तो कोई बात नहीं, आप 4770 के लिए इसको होल्ड रखिएगा। टीसीएस को देखेंगे दोस्तों, इसकी जब से मेरे लेवल दिए थे मैंने उसी दिन ही बोल दिया था कि आप जहाँ पे भी एंट्री ले लो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी 30-46 पे अपनी एंट्री बनी है, अपना देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये जो लाइनें हैं यूं ही ड्रॉ नहीं की गई है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ये काम करती हैं। और अभी आप देख रहे हैं 31-28 पे चल रहा है, तकरीबन 80-70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के जो अपनी वो बकेट है उसके अंदर भी मैंने ये रखे हुए थे, वहाँ पे मैंने दिखाया था आपको कि ये लॉन्ग टर्म वाले अपने स्टॉक हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। यदि आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये लेवल है, आप शॉर्ट टर्म के लिए यदि इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो ये लेवल ही आपके काम करेंगे, यहाँ पे आप अपना एग्जिट कर सकते हैं। जो स्विंग वाले हैं थोड़े जो कम करना चाहते हैं तो उनको तो बस ठीक है, 100-150 पॉइंट मिल गया एग्जिट। जो कहते हैं कि नहीं मैं 1-2 महीने रख लूँगा तो फिर 32-41 पे निकलो, आप कोई कहता है कि नहीं मैं और रख सकता हूँ तो 33-43 पे निकल जाओ, तो यहाँ सारे लेवल दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं आउट और एग्जिट का। आरबीएल बैंक दोस्तों ये नीचे आ रहा है 205 पे, अभी नहीं आया है, ये टूट के काफ़ी ऊपर गया था पहले, अब नीचे आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे 231 को ये यहाँ पे रेसिस्टेंस मान रहा है और यहाँ पे यदि आप एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे आपके फंसने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि निफ्टी आप निफ्टी को देख रहे हो तो फिर बैंक निफ्टी भी साथ में चलती है, वो दोनों साथ चलती हैं। आज भी काफ़ी गिरी है, मेरे ख्याल 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी आज गिरी है, तो स्टॉक भी सारे डाउन आने थे, स्टॉक आए तब तो मतलब बैंक निफ्टी नीचे आई। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल यहाँ सब कुछ नीचे आ रहे हैं, स्टॉक ज़्यादातर स्टॉक नीचे आ रहे हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करना। 205 के ऊपर आप एंट्री लेना, ये मेरा कहना है, बाकी आप अपना जैसे कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। स्पाइस जेट दोस्तों यहाँ पे जो हायर लेवल पे किसी ने एंट्री बना रखी है, कोई बात नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा और मुझे ऐसा लगता है मिलेगा। और यहाँ पे यदि ये नीचे आता है तो 63.75 आपके पास लेवल दिया हुआ है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करके यहाँ पे आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। आपके लॉस और प्रॉफिट का मैं कहीं भी भागीदार नहीं हूँ। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक देखेंगे दोस्तों 609 पे मैंने एक बार मैसेज दिया था, 609 पे आप एंट्री ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए तो था ही। 609 पे लिया, फिर 630 पे गया था, मैंने बोला था एग्जिट कर लो भाई, 15-20-25 पॉइंट मिल गए, आप एग्जिट करो। वहाँ पता नहीं किया नहीं किया, कोई बात नहीं है, आपने होल्ड रख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आप आराम से रखिए। इसमें एवरेजिंग के लेवल किसी को चाहिए तो बताना, वैसे एक इसका अलग से भी एक वीडियो बनाया गया है जो फर्स्ट में मैंने डाला था, वो देख लेना, वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। हीरो मोटोकॉर्प दोस्तों नीचे आ रहा है 3166 पे, यदि इससे हायर लेवल पे किसी ने एंट्री बना रखी है तो होल्ड रखने की सिवा कोई चारा नहीं है, पेशेंस रखिए, होल्ड रखिए, आ जाएगा, अच्छा स्टॉक है। अभी 2895 पे आप एवरेजिंग करना और नेक्स्ट जो एवरेजिंग वो जस्ट उसके नीचे है 2796, लेकिन उसको छोड़ देना क्योंकि बिल्कुल एकदम नज़दीक में हो गया, आप 26-28 के ऊपर कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर जाएगा तो फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सन फार्मा अपनी स्ट्रेटजी पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टॉक में बात की थी, कितनी ज़बरदस्त 566 पे आपकी एंट्री हुई है, 591 यानी 3 पॉइंट तकरीबन 25-30 पॉइंट यहाँ पे चल रहे हैं। इतने बड़े स्टॉक में इतने बड़े स्टॉक, मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार के जो 500-600 कैपेसिटी के जो स्टॉक है उनके अंदर में आप 20 से 15 पॉइंट आराम से यहाँ पे बुक कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि कोई स्टॉक आपको हायर लेवल पे अपना तोड़ा हुआ मिलता है और फिर से वहाँ पे आता है तो वहाँ पे एंट्री यदि आप बनाते हैं तो उसके हिसाब से मैं हर बार मैंने कई बार इसको आपको बताया हुए कई वीडियोज़ में मैंने कवर किया है। ग्लेनमार्क को आप देखेंगे दोस्तों 449 पे बहुत ही ज़बरदस्त एंट्री, ये मैंने पहले भी दिखाया था, और 464 के ऊपर आपकी यहाँ पे एग्जिट हो गया। 464 पे यदि किसी ने एंट्री ले ली होगी यहाँ पे तो अभी
इसको अभी होल्ड कर रहा है 464 को होल्ड मीन्स इसको रेसिस्टेंस मान रहे हैं। और देखते हैं इसको तोड़ेगा तो फिर 477 आपको आराम से मिल जाएगा। होल्ड रखिए, नीचे पे आता है 449 पे फिर एवरेजिंग करना। उससे नीचे कोई पता नहीं आ भी सकता है, ये तो नहीं कह सकते हम कि ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लेवल 449 से ही दिया था। और यदि उससे नीचे भी आता है बाई चांस तो फिर आपको नए लेवल मिल जाएंगे। आप बता देना, कमेंट्स में डाल देना कि सर हमें नए लेवल चाहिए, मिल जाएंगे। और ऊपर का तो आपको पूरे लेवल यहाँ पे मिले हुए हैं दोस्तों। यहाँ के आज पूरे अपने स्टॉक की बात होगी, निफ्टी फिफ्टी की बात होगी। अवंती फीड के ऊपर चलते हैं अभी दोस्तों। अवंती फीड की जहाँ तक हम बात करते हैं, आपको कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी हो, आप NSE की वेबसाइट में जाना, वहाँ पूरा सब कुछ आप देख लेना, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि क्या करती है, क्या खाती पीती है, आगे क्या भविष्य है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, कोई भी स्टॉक आप सिलेक्शन करते हैं उसमें बस एक चीज़ ढूंढ लेना आप कि आगे इसका भविष्य क्या है। बस आगे भविष्य का मतलब क्या है, देखो आगे जा कर के अब मान लो आज मैं ये कहूँ कि मारुति कंपनी में इन्वेस्ट मत करो आप, क्योंकि ये डूब जाएगी, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ। या मैं ये कहूँ कि नहीं मारुति कंपनी में इन्वेस्ट कर दो आप, बहुत अच्छी कंपनी है और यहाँ पे आप जो है इसके 3 गुना 4 गुना आपके रेट हो जाएंगे, तो कोई पता नहीं हो बीच में आगे जाके क्या होगा, भविष्य गर्भ में क्या छुपा हुआ है ये कोई नहीं जानता। यहाँ सिर्फ आपको सपोर्ट और रेफरेंस दिए जाते हैं, आपको बस सिर्फ रास्ता दिखाया जाता है कि आप यहाँ पे इस रास्ते से घुस सकते हैं, इस रास्ते से आप निकल सकते हैं। उसके अलावा मुझे कुछ आता भी नहीं है शेयर मार्केट के बारे में, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ। बस सिर्फ इतना ही मुझे पता रहता है हाँ कि भाई ये मंजिल है, तो मुझे घुसना कहाँ है और निकलना कहाँ है उतना तो मैं जानता हूँ। वो तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा कि अपने लेवल किस प्रकार से यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों। तो अभी जैसे आप एक लॉजिक जरूर ढूंढना है, उसके अंदर में एक कोई पॉइंट ढूंढना है कंपनी के अंदर में, जब आप सेलेक्ट करते हैं। ऐसे हवा में ट्रेड मत कर दिया करो आप कि कहीं से भी यूट्यूब से मिला या कहीं चैनल पे किसी ने बोल दिया या कहीं न्यूज़ में सुन लिया आपने। वो लोग काफ़ी सारे उसके अंदर गेम होता है, कईयों के पीछे तो बहुत भारी गेम होता है और उसमें आप लोग फंस जाते हैं, उसमें मत फंसा करो। इसलिए आप लोग क्या है, जब भी अपनी कंपनी चूज़ करते हैं तो देखा करो इसका कंपनी का भविष्य क्या है, वो कंपनी काम क्या करती है, उसका कहाँ कहाँ क्या क्या ऑफिसेस वगैरह हैं, कितना इंडिया में वो फैला हुआ है, बाहर विदेश में भी काम करती है नहीं करती है, यदि इस कंपनी का बिजनेस ठप होगा तो ये क्यों होगा, वो चीज़ें अपने निकाल करके तभी अपना स्टॉक सिलेक्शन करना है और उसी हिसाब से आपने उसमें पैसे लगाने हैं। बाकी रास्ता एंट्री और एग्जिट का तो आपको पता ही है, मैं हुई तैयार, फिर आप जो बताइए मैं वहाँ दे दूँगा आपको, अपना ले लेना है। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं सामने में 52 वीक का जो हाई है इस कंपनी का, ये 587 का है और ये लो इसका 250 का है। ये मेरे ख्याल से कोरोना का टाइम का ही है, इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप आपको 250 पॉइंट का दिखाई दे रहा है। एक साल में तो अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन एक महीने में इसने बता दिया अभी ठीक से 7.95% का आपको माइनस में दे दिया। अब जिन्होंने हायर लेवल पे एंट्री ली होगी उनको अभी पसीने छूट रहे होंगे कि अभी इसमें क्या करें दोस्तों। और डिविडेंड ये कंपनी दे रही है आपको 1.13% का, और लेकिन मैं आपको अभी लेवल दे देता हूँ, शायद उससे आपको कुछ राहत मिल जाए। ये अवंती फीड के लेवल है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे 461 ये लाइन मैंने आज ही ड्रॉ की है और ये बाय द वे अभी इसको यहाँ पे देखो, इसको रेसिस्टेंस भी मान रहा है, इसी लाइन को ही मैंने इसको ये वाला देख के मैंने नहीं किया था, मेरा जो तरीका मैंने उससे किया था, तो वहाँ पे 461.54 ही आ रहा था और वहीं पे ये अभी रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे एंट्री मत लेना, बता रहा हूँ यहाँ पे आप एंट्री मत लेना इसको। यदि आपने हायर लेवल पे एंट्री बना रखी है तो आप होल्ड रखिए, और फ्रेश एंट्री बनानी है तो नीचे के लेवल पे फ्रेश एंट्री वाले जो भाई हैं वो 374 पे बनाइएगा, ठीक है। और जिन्होंने एवरेजिंग करनी है वो भी 374 पे एवरेजिंग कीजिएगा, तब तक इसको देखते रहिए, वेट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश वाले ने इसी में ही पैसा डालना है, या फिर जो है जिन्होंने पहले से ले रखा है उनको यहीं पे आपको एवरेजिंग करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, वेट कीजिए। 572 का इसका नेक्स्ट लेवल है। हाँ, जो यदि 572 से भी ऊपर यदि किसी ने, जो 52 वीक का हाई है वहाँ पे यदि किसी ने एंट्री बना रखी है और 10-15 पॉइंट ऊपर में, तो फिर आप उसमें थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा उसके अंदर में यहाँ पे कुछ डाल सकते हैं, कुछ एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इग्नोर ही कहूँगा कि आप लोग इग्नोर ही करें उसको। बाकी अपना जो तरीका है, अपनी कैपिटल को आप 5 भाग में डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से आप पैसे लगाइएगा, तो आपका जो है एवरेजिंग अच्छा हो जाता है। ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे करता हूँ। और आपने देखा होगा मेरे एक स्टॉक में मैंने ऐसे नहीं किया था तो वहाँ मेरी क्या हालत हुई थी। तो यही होता है कि आप यदि सही हिसाब से काम नहीं करते हैं तो फिर आपको रिजल्ट उसके भुगतने पड़ते हैं। सही हिसाब हमारा क्या है, वही है, आप पास मान लो आप 1 लाख रुपये इस स्टॉक में लगाना चाहते हैं, 5 भाग में डिवाइड कर लो, 20-20 हज़ार, या फिर 3 भाग में डिवाइड कर लो, आप 33-33 हज़ार या 30-30 हज़ार रुपये करके आप आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तीनों लेवल पे, नीचे वाले पे, ठीक है। वहाँ पे बनाइए, आराम से एवरेजिंग अच्छी आएगी और नेक्स्ट लेवल पे आप एग्जिट भी कर सकते हैं, या सबके लिए अलग अलग टारगेट भी रख सकते हैं, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ। जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली तो उसका ये टारगेट रख लो, 100 क्वांटिटी यहाँ ली उसका ये टारगेट रख दो, 100 क्वांटिटी यहाँ ली उसका ये टारगेट रख दो, 100 क्वांटिटी यहाँ ली उसका ये टारगेट रख दो। बस आराम से बैठे रहो, इसको होल्ड रख दो, जब ये नीचे आ जाता है तो यहाँ पे आ गए, दोनों होल्ड कर दो, ये वाला और ये वाला दोनों होल्ड कर दिया, और बाकी जो है अपना जो यहाँ पे एंट्री लिया था उसका टारगेट ये आ गया।
इसका वाला टारगेट, ये बस सिंपल है। इतना आराम से करोगे आप, पहले से इसमें एंट्री एग्जिट अपना सारा लगा के रख दो। आप एंट्री पहले लगा के रख लो, सारी एंट्रियाँ हो जाएंगी आपकी, तो फिर एग्जिट लगा के रख दो, पूरी पूरी सिंपल है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो मैंने बोला 10 मिनट में ख़त्म करेंगे, लेकिन ये काफ़ी आपका टाइम ख़राब हो गया और काफ़ी सारा इसमें टाइम लग गया हमको, 20 मिनट हो गई। थैंक यू। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें।